फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अवतार लाइफ में। बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि आप सभी को पता है जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, ओकेजन्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, करवा चौथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वो आ रहे हैं। तो मैं उन सब की तैयारी में बिज़ी नहीं थी। मैं कहीं और ही बिज़ी थी। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो मेरे ट्यूशन्स होते हैं और छुट्टियाँ होती है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहती हूँ ट्यूशन्स में, इसलिए मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और मुझे पता है कि बहुत मेरी ऐसी कोई ऑडियंस नहीं है जिनको कुछ खास फ़र्क पड़ रहा हो मेरी वीडियोस नहीं आ रही है तो, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट बता दिया कि मैं कहाँ बिज़ी थी, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। सो फ्रेंड्स, आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं एंड सो मुझे ज़रूर बताना कि सबकी तैयारियां कैसे चल रही हैं उन फेस्टिवल की। स्पेशली वुमेंस के लिए करवा चौथ बहुत ही स्पेशल होता है और आज की जो मेरी वीडियो है वो करवा चौथ से ही रिलेटेड है और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए ही है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे जो फास्टिंग वगैरह रहती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मैं इसी बारे में आज आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि हमें करवा चौथ का फ़र्ज़ तो रखना ही है, क्योंकि हम मदर बनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम किसी की वाइफ है और उनकी लंबी उम्र के लिए अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हैं तो वो है ये फास्ट, तो हम ज़रूर करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी फीमेल है जो ये फास्ट छोड़ना चाहती होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिसकी हेल्प से आपका करवा चौथ का फास्ट बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें, फास्टिंग कैसे करें, करें कि ना करें ये वो। तो देखो फ्रेंड्स, मैं किसी को पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्किप करें ये फास्ट, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट होता है और हमें अपने हस्बैंड से बहुत 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 प्यार होता है, तो हम ये फास्ट ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर किसी को किसी रीज़न की वजह से डॉक्टर ने मना किया या कुछ भी है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये फास्ट मत कीजिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, हम कोई नहीं होते किसी को लंबी उम्र या करने वाले, ये हमारे मन की खुशी के लिए हम करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं ये फास्ट नहीं करूँगी तो कुछ भी गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान जी आपके साथ है और आप किसी बेबी के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान बहुत ही डेफिनेटली खुश होंगे। तो आपको नेगेटिव चीज़ें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर किसी भी रीज़न से ये मना करते हैं फास्ट, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप पूजा करिए, आप अच्छे से रेडी होइए, ये चीज़ें कर सकते हैं, बट आप फास्टिंग मत करिए। तो और वैसे अगर कोई अपने मन से सोच रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल सही है, तो आप इस फास्ट को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप फास्ट रखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आप उस तरीके से फास्ट रखेंगे तो आपका फास्ट अच्छे से जाएगा और आपके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चलो हम बात करते हैं। जिस दिन आपका फास्ट होता है उससे एक दिन पहले आपने बहुत अच्छे से अपनी डाइट वगैरह लेनी है एंड रात को भी आप बहुत अच्छे से मतलब पेट वगैरह फुल करके खा के सोइए। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, सर्दी के रिचुअल्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, जब 4 या 5 बजे हम सर्दी लेते हैं तो आपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सर्दी लेनी है। कुछ लोग मेरी तरह आलसी होंगे जो सोचेंगे कि क्या ही सुबह उठूँ, मैं क्यों ही सर्दी लूँ, ये वो है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बच्चे के लिए जल्दी उठना है और एक अच्छी हेल्दी सर्दी लेनी है। आप उसमें ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो भी आप लोग खाते हैं, फ्रूट्स या जो भी चीज़ें खाते हैं वो एक अच्छी अमाउंट में खाइए, ताकि आपका कम से कम काफ़ी टाइम निकल जाए, आपको भूख ना लगे, ऐसा कुछ ना हो। तो आपने सर्दी बहुत ही एक अच्छे तरीके से लेनी है। उसमें अच्छे से पानी पीजिए। ये सारी चीज़ें आप जूसी है जो भी लेते हैं, चाय दूध जो भी लेते हैं, अच्छे से पी के अच्छे से पेट फुल करके आपसे एक अच्छी सी स्लीप लीजिए। उसके बाद आप दोबारा से सो जाइए, क्योंकि ज़्यादा उठने से, जितने ज़्यादा उठेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होएगी। तो आप एक अच्छी सी सर्दी लेके आप अच्छे से सो जाइए। उसके बाद जब आप उठते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कम्प्लीटली निर्जला व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कंप्लीट डे हाइड्रेटेड रहना है। आप अन्न वगैरह कुछ ना खाएं तो भी नारियल पानी और नॉर्मल पानी, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है। आप प्लीज़ लीजिए, जैसे रूह अफ़ज़ा वाटर हो गया, हल्का फुल्का दूध, मतलब आपने लिक्विड्स तो पूरा दिन लेने ही लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आप उठिए, नहाइए धोइए, अच्छे से रेडी होइए। आप अपना ध्यान ना अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाना है उस दिन आपने, है ना। ये नहीं सोचना मुझे भूख लग रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने पीते रहना है कुछ ना कुछ। उसके बाद आप अच्छे से रेडी होइए, अपना ध्यान कहीं और लगाइए, फ़ोटोज़ करिए, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ करिए।
उसके बाद फ्रेंड्स जब आपने कथा सुननी है, कथा सुनने के बाद हम लोग कुछ फ्रूट्स और जो भी चीज़ें दूध या चाय जो भी हम लेते हैं उस टाइम पे भी आपने अच्छे से फ्रूट्स लेने हैं। और क्योंकि हमें पता है कि उपवास में हम ज़्यादा कुछ नहीं खा पाते, हमें भूख नहीं लगती है, लेकिन आपने उस टाइम पे भी एप्पल, बनाना, जो हैवी फ्रूट्स होते हैं वो आपने लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। और मतलब अच्छे वाला ग्लास आप उससे दूध भी ले लीजिए। आपने ज़रूर ये चीज़ें लेनी है, पानी पी लीजिए बहुत अच्छे से। देखो फ्रेंड्स, आप कंप्लीटली निर्जला व्रत करोगे तो इसका ऐसा नहीं है कि वो व्रत और सिंपल व्रत थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। आपने अपने बेबी के लिए सबसे ज़्यादा सोचना है और आपने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इफ़ इन केस अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ जाएगी वो, तो आपने स्पेशली अपना बहुत 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 ध्यान रखना है। आपको इन चीज़ों पर पूरा ध्यान रखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं ना। और उसके बाद कथा वगैरह सुनने के बाद जब आप फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे उसके बाद आप फिर से सो जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करूँगी आप जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि किसी कामों में लगे रहेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होएगी, एनर्जी वेस्ट होएगी तो आपको थोड़ा थकान वगैरह लगेगा बिना खाए। तो आप जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और हैप्पी रहिए। पानी और आप कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, आपको कम्प्लीटली निर्जला व्रत नहीं रखना है। हमारी बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती है प्रेगनेंसी में, उन मेडिसिन को फास्ट के चक्कर में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि कोई भी फास्ट हो हम मेडिसिन ले सकते हैं फ्रेंड्स, वो हमारी सेहत का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो मेडिसिन तो आपको डेफिनेटली लेनी है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई स्किप नहीं करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ चल रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको ये चीज़ें मिस नहीं करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स जब इवनिंग हो जाती है, आप सो के उठते हैं, ये वो सूरज ढलने से पहले भी आप एक बार चाय दूध ज़रूर लें। उसके बाद आप फ्रूट्स भी खा लें, थोड़े ड्राई फ्रूट्स तो आप खाते रहिए, पानी वगैरह पी लीजिए। उसके बाद मतलब 5-6 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक आसपास चाँद आ ही जाएगा। तो तब तक आप अपना गैप डाल सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा बहुत पानी पी लेंगे तो आपका फास्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा कि टूट गया ये वो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमें, अब मैंने पहले भी बताया, हमारे बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपके साथ साथ आपके बेबी को भी भूख लगती है। उसके बाद जब चाँद आ ही जाएगा तो उसके बाद आप अपने चाँद को देख के और उस वाले चाँद को देख के अपना फास्ट अच्छे से खोलिए और एक अच्छी सी हेल्दी सी डाइट लीजिए और फिर सोने चले जाइए। तो ये था फ्रेंड्स करवा चौथ का व्रत करने का थोड़ा सा तरीका। मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि किसी को भी बहुत ज़्यादा देर भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। हम अन्न नहीं खा सकते, लेकिन फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और वाटर और कोकोनट वाटर, दूध वगैरह आप ज़रूर पीजिए। आपको कंप्लीट डे बिल्कुल भूखा नहीं रहना है। ये आपकी बात नहीं है, ये आपके बच्चे की बात है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम होएगी तो वो डायरेक्टली आपके बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर पहुँचाएगी, ठीक है। अगर आपको चक्कर वगैरह जैसा कुछ लग रहा है तो भी आप अपना ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप चक्कर खा के गिर जाइए और जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट हो जाए। देखो फिर सारी ज़िंदगी में आपके लिए ये फास्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं जाएगा। तो आपने अपना बहुत स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जो चीज़ें करनी है, कथा वगैरह सुननी है या जो भी करनी है, उसके बाद आप रेस्ट करिए अपने रूम में। और मतलब बहुत गर्मी सी हो जाती है और हम बहुत कुछ हैवी पहनते हैं, तो इसकी वजह से भी ऐसा ना हो आपको डिस्कम्फर्ट वगैरह कुछ हो जाए। आपने उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसकी वजह से भी बहुत हमें सफोकेशन वगैरह होने लग जाती है कभी कभी। तो उस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है कि आपको चक्कर वगैरह ना आए, कुछ सफोकेशन वगैरह ना होए। कुछ अच्छा और थोड़ा सा कॉटन वगैरह का कुछ पहन सकते हैं। थोड़ा सिंपल वे में भी आप फास्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल है तो देखिए आप कंप्लीटली तैयार होइए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करवा चौथ का फास्ट हर वूमन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। बिल्कुल ही ऐसा ना करें कि मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। आप आगे बच्चा हो जाएगा उसके बाद अपने तरीके से फास्ट रख सकते हैं। और एक बार अगर ऐसा फास्ट रख लेंगे थोड़ा सा खा पी के तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। भगवान खुश होंगे अगर आप अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखेंगे। वो आपको ये नहीं कह रहे कि मैं तभी खुश होऊंगा जब आप पानी भी नहीं पिएंगे ये वो। तो इस बार आप इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने और अपने बच्चे के लिए सोच के एक अच्छे से फास्ट रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही।